हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में अभी हम टॉपिक देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट रॉड। ओके, और उसके अलग अलग फार्मूले हमने डिराइव किए। अगर हमें रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और हम जब कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमें एक्सिस को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से जाती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हमारे पास में आया था, और अगर एंड से पास होती है तो ml²/3 आया था। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल। ओके, तो स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो चलते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे आज स्फेरिकल शेल का। तो हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब मास जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, शेल का मतलब क्या है? मास जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बाद में जो फार्मूला हमारे पास में आता है वो आएगा 2/3 mr²। ठीक है, m जो है इसका मास है और r जो है इसका रेडियस है। इसका रेडियस कितना है? r। ठीक है, r रेडियस का स्फेरिकल शेल है और उसका मास कैपिटल M है। फार्मूला हमारे पास में आना है 2/3 mr²। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। अगर हम इस स्फेरिकल शेल की बात करें, इसका सेंटर हमने यहाँ पर लिखा है ना, और इस सेंटर से यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल y हाइट पे मान सकते हैं एक स्फेरिकल हमने रिंग कंसिडर किया है। ओके, एक स्फेरिकल रिंग कंसिडर किया, और स्फेरिकल रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ डिफरेंशियल रिंग। ओके, रेडियस ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल रिंग। ओके, रेडियस ऑफ डिफरेंशियल रिंग, है ना। और इस रिंग का थिकनेस जो है वो हमने dl कंसिडर किया है। ओके, अब ये जो रिंग है ये सेंटर पर एक एंगल सस्टेन करेगी। ओके, एक एंगल सस्टेन करेगी, डिफरेंशियल एंगल होगा इस रिंग का। जो थिकनेस है वो एंगल सस्टेन करेगी d थीटा। और मान लेते हैं जो एंगुलर पोजीशन है इस सर्कुलर रिंग का वो है थीटा। ओके, तो ये डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि थीटा एंगल पर जो इसका रेडियल वेक्टर है, किसका? शेल का रेडियल वेक्टर है, वो थीटा एंगल बना रहा है, और वहां पर थीटा एंगल पर वो रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो अगर हम इस डिफरेंशियल लेंथ की बात करें, हम बात करें dl, दैट इज द थिकनेस ऑफ, ओके, दैट इज द थिकनेस ऑफ रिंग। रिंग का जो थिकनेस है dl, उसको हम लिख सकते हैं, हमको पता है आर्क, वो एक आर्क जैसा होगा। वो जो थिकनेस होगा वो कैसा होगा? आर्क जैसा होगा, और सेंटर पर वो डी थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना है? डी थीटा, है ना। और ये है लेंथ dl। आर्क का लेंथ कितना है? dl, और रेडियस कितना है? r। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ओके, और यहां पर एक और चीज, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ध्यान से समझे, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है वो स्फेरिकल शेल के रेडियस के बराबर है, और ये एंगल थीटा, और जो रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसका वैल्यू इस थीटा और आर के टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर इस आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर साइन थीटा। ओके, अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा हम लगाते हैं तो, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पर आर साइन थीटा हमको मिलेगा, है ना। अब अगर हम इस डिफरेंशियल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, है ना, तो अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई लिखते हैं, ये डी आई क्या है? डिफरेंशियल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होगा उसका मास डी एम, रिंग का मास डी एम,
और उसका रेडियस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको डिफरेंशियल मास फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये डिफरेंशियल मास हम फाइंड करेंगे। डिफरेंशियल मास जो होगा dm, वो होगा टोटल मास, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम टोटल एरिया लेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। ओके, तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना होगा, अगर हम एक स्फेरिकल शेल की बात करें और उस शेल का सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं तो कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। तो हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और उसका डिफरेंशियल एरिया डी ए, उस रिंग का डिफरेंशियल एरिया, तो उसका लेंथ इंटू उसका थिकनेस, है ना। तो हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये शेल का टोटल एरिया है ना, इनटू डिफरेंशियल एरिया, उसका लेंथ 2 पाई आर, इनटू उसका लेंथ dl, उसका थिकनेस dl। ओके, अगर हम इस रिंग का एरिया फाइंड करना चाहें तो उसका लेंथ इंटू उसका थिकनेस हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 पाई और ये 2 पाई कैंसिल होके हमको 2 मिलेगा। फाइनली हमको मिलेगा m इंटू आर इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास डिफरेंशियल मास आया dm। ओके, अब अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो डी आई, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो अगर हम डी आई का वैल्यू फाइंड करें तो वो होगा, डी एम का वैल्यू कितना आया, एम इंटू आर इंटू डी एल, ओके, डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, ओके, इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और इनका वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, डी एल का वैल्यू हम पुट करेंगे और आर का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो डी आई इज इक्वल टू हमको मिलेगा एम, ये हो गया आर क्यूब, ओके, और आर क्यूब इंटू डी एल का वैल्यू कितना था, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर। आर क्यूब में हम स्मॉल आर का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू हमको मिलेगा एम इंटू आर क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा, है ना, इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो डी आई इज इक्वल टू हमको मिला क्या, एम डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। मतलब अब यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू, ये m डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हमको साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पर लिमिट क्या होगी, अगर हम यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट तक इस रिंग को इंटीग्रेट करें, तो सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक इंटीग्रेट हमको करना है। तो सबसे ऊपर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। जब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। और सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट भी वही होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू पाई। ओके, सबसे नीचे, सबसे ऊपर से सबसे नीचे आना है ना। तो जो रेडियस वेक्टर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, इस डायमीटर इस एक्सिस के साथ थीटा का एंगल कितना, 0। और वो गोल घूम के जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना रोटेट हुआ, ये जब रोटेट होगा तो 180 डिग्री बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम साइन 3 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। हमको पता है कि साइन 3 थीटा जो होगा, है ना, वो होता है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन, सॉरी हम थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला, एक बार हम चेक कर लेते। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला होगा, थोड़ा यहाँ पर हमने करेक्ट कर लेते हैं, साइन 3 साइन थीटा, क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, चूंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4, है ना, 1/4। इसको हम इंटरचेंज करेंगे, 3 साइन थीटा
माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट इसको करना है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचेंगे अब, है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था mr² डिवाइडेड बाय 2। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और साइन क्यूब थीटा का वैल्यू हमने देखा 1/4 इन द ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ओके, ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू होगा हमारे पास, है ना, वो होगा mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/4। तो 4 हम बाहर लेंगे तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। देखिए इंटीग्रेशन बड़ा इजी हो गया है अब, है ना। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा mr² डिवाइडेड बाय 8। ओके, यहाँ पर 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, पर ये याद रखना पड़ेगा हमको, 0 से पाई इंटीग्रेट करना है। तो ये माइनस डेफिनेटली हम बाहर ले लेते हैं, या नहीं भी लेंगे तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम mr² बाई 8 एज इट इज, ये हो जाएगा -3 कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1, है ना। तो यहाँ पर -2 हमको मिलेगा, प्लस ये 1/3 एज इट इज कॉस 3 पाई। कॉस 3 पाई का वैल्यू -1 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर वापस से वही वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर -1 हमको मिलेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, पर अगर आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आप अभी 11th के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन का पार्ट आने वाला है वो 12th में आएगा। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होगा, पर अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके लिए आपको डाउट सेशन क्लास में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। तो mr² बाई 8, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर -6, है ना, +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/3। ओके, अल्टीमेट इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलना है, यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो mr² बाई 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 1/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² बाई 8 इंटू सॉरी बाई 4 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 8/3। तो ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, हमको मिलेगा 2/3 mr²। ओके, तो यहाँ पर हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। ये इंटीग्रेशन जो पार्ट है, डेरिवेशनल जो पार्ट है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जेई मेंस एडवांस लेवल के टॉपिक में आता है, पर ये इंटीग्रेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमको इंटीग्रेशन, फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे, कैसे हम डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करेंगे, कैसे हम डिफरेंशियल वैल्यूज़ लेंगे, और फिर लिमिट की हेल्प से कितना लिमिट हम कैसे पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस इंटीग्रेशन और इस डेरिवेशन की हेल्प से ही समझ पाते हैं। तो इसलिए डेरिवेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जेई मेंस या फिर एडवांस के लिए जा रहे हैं। तो नीट वाले स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि वो ये डेरिवेशन देखें, उनको डायरेक्ट केवल फार्मूला ही समझना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ही यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ पर हम फिर से आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, और वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, उसके बाद हम सॉलिड कोन की बात करेंगे, हम होलो कोन की बात करेंगे, ठीक है। और भी हम अलग अलग शेप
देखेंगे जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसके कॉन्सेप्ट की आगे हम बात करेंगे।